जय हिंद, जय भारत। बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार ने अशोभनीय, निंदनीय बयान दिया, अश्लील बयान दिया। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा भी रखूंगा और अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाकर नीतीश कुमार को थप्पड़ मारने का काम जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के वायरल होने से मुझे यह भी समझ में आ जाएगा कि मेरे कितने फॉलोअर्स का ज़मीर जिंदा है, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है। नीतीश कुमार ने बहुत गंदे से गंदा वर्गल बयान दिया, जो नीतीश कुमार शायद अपनी बेटी के सामने, अपनी पत्नी के सामने वो बयान नहीं देंगे। और भी गंदा ओछा काम लालू प्रसाद यादव के पुत्र उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। शायद उनकी बेटी, उनकी पत्नी उस स्कूल कॉलेज से पढ़ी होंगी जहां इस प्रकार के एजुकेशन का ज्ञान दिया जाता है। जो बयान दिया जा रहा था उस समय उस विधानसभा के अंदर सभी राजनीतिक दलों की स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे। क्या अशोभनीय बयान सुनते वक्त उन महिलाओं को जूता या चप्पल उठाकर नीतीश कुमार के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए था? अगर फेंकना पड़ता या फेंक दिया होता, फांसी की सजा तो नहीं आती, विधानसभा से कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता। परंतु बिहार की जनता को, देश की जनता को महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले इन ढोंगी राजनीतिक दलों का संदेश तो जाता, देश में संदेश जाता कि हां, कुछ महिलाओं को विरोध था, कुछ पुरुषों ने उसका विरोध किया। विरोध करने का ठेका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अनिल मूलचंदानी जैसे लोगों का तो है ही, आप लोगों का भी है कुछ। परंतु जो राजनीतिक दल के महिला और पुरुष वहां थे, वह भी नीतीश कुमार के बराबर के ही आरोपी हैं, जिन्होंने इस बयान को सुना और बाद में उसका विरोध किया। क्या आप सहमत हैं कि नीतीश कुमार जिस समय यह बयान दे रहे थे, उस समय सभी राजनीतिक दलों की स्त्रियों को जूते चप्पल उतारकर नीतीश कुमार के ऊपर फेंकना चाहिए था? संदेश जाता सभी राजनीतिक दलों के आकाओं और मुखियाओं और विधायकों और सांसदों तक कि अगर इस प्रकार का कोई बयानबाजी करोगे तो जूते और चप्पल पड़ते हैं। सुधार आता राजनेताओं में, यह मेरा मत है। और अगर आप भी मेरे इस मत से सहमत हैं तो वीडियो को वायरल कीजिएगा। नीतीश कुमार के बाप, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके इर्द गिर्द के रिश्तेदारों और लालू के बेटे बेटियों तक भी यह संदेश पहुंचना चाहिए कि देश के अंदर एक चिंगारी जली है, विरोध की चिंगारी। विधायक चाहे सांसद किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो स्त्रियों का अपमान करे। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महिलाओं को आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह महिलाओं को टंच। क्या भाषा है यह? कांग्रेस की संस्कृति बन गई है, विपक्ष की संस्कृति बन गई है। और आप देखिए कि इतने गंदे निंदनीय बयान के बाद प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जमी हुई है, सोनिया गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कुछ नहीं बोल रही, केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहा, कांग्रेस का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा। और जो सीएए पर भारत का विरोध कर रहे थे, जो मणिपुर पर कपड़े फाड़ने का काम करते हैं, ये सभी राजनीतिक दल मुंह बंद करके बैठे हैं। यह संदेश मतदाताओं, देशवासियों, आपको है कि ये वो भारत विरोधी लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कपड़े फाड़ते हैं, भारत का विरोध करते हैं, भारत का अपमान करते हैं। परंतु यही राहुल गांधी विदेश में जाकर यह नहीं कहेंगे कि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल गठबंधन में भी नीतीश कुमार नाम के पार्टनर का सहयोगी हूं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। कांग्रेस और उस घटक दल के नेताओं को जूते पड़ने चाहिए, ऐसा बयान राहुल गांधी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष के साथ जो भी है, वो कुछ भी गंदा काम करे, अशोभनीय काम करें, निंदनीय काम करें, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। सस्ते महंगे पर मत बेचने वाले मतदाताओं, आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना सम्मान, देश का सम्मान प्यारा है कि सस्ते महंगे और फोकट की सुविधाओं के चक्कर में आप अपना वोट देते हैं। सही और गलत का चयन कीजिए, जो सही है उसका साथ दीजिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो।
भारत का प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति की सुरक्षा कर रहा है, भारत की सुरक्षा कर रहा है, आपके परिवार की सुरक्षा कर रहा है, परंतु आज भी आपके मन में कहीं ना कहीं लालच आ जाती है और लालच के वश भारत के प्रधानमंत्री का या भाजपा का विरोध करने लगते हैं, जो केवल भारत के सम्मान की बात करती है, देश के सम्मान की बात करती है। नीतीश कुमार के बयान की मैं निंदा करता हूं और नीतीश कुमार पर जूते चप्पल फेंके जाने चाहिए। क्या आप भी इससे सहमत हो? इस वीडियो को वायरल किए, जनता को प्रेरित कीजिए और बिहार के मतदाताओं और बिहार के नेताओं, तुम नपुंसक कहलाओगे अगर यह तुमने किया नहीं तो। तुम्हारी बेटियों का अपमान हुआ है, तुम्हारी पत्नियों का अपमान हुआ है, नारी शक्ति का अपमान हुआ है, और अगर ऐसे घिनौने नेता के ऊपर आप जूते चप्पल उठाकर नहीं फेंक सकते तो आप भी उतने ही बड़े आरोपी हैं जितने नीतीश कुमार आरोपी हैं। मैं देखना चाहता हूं बिहार के कितने लोगों का जमीर जिंदा है जो नीतीश कुमार का मुंह काला करने का साहस जुटाते हैं। फांसी की सजा नहीं होगी, यह याद रखना। आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, यह याद रखना, परंतु नीतीश कुमार का मुंह काला करना और उसके ऊपर जूते चप्पल हर सभा में, हर कार्यक्रम में फेंकना, यह आपका दायित्व और कर्तव्य है, ताकि जो बिहार आजादी के लिए, इतिहास के लिए, सूरवीरों के लिए जाना पहचाना जाता है, उस बिहार की गरिमा जीवित रहे और उस गरिमा को स्थापित करने का काम बिहार के मतदाताओं, बिहार की जनता आपका है। नीतीश कुमार को जलील करना, अपमानित करना, बार बार अपमानित करना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। शुद्ध और स्वच्छ राजनीति को स्थापित करने का काम बिहार की जनता आपको करना है। जय हिंद, जय भारत।